नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। आपकी आवाज आई। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राणा सांगा को गद्दार बताने पर अखिलेश यादव व रामजी लाल सुमन के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई। सुनवाई। आगरा की एक सिविल कोर्ट में अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने एक वाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने सपा नेता रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को गद्दार कहने का विरोध किया है। अधिवक्ता ने दावा किया है कि बाबरनामा और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दौलत खान लोदी ने भारत आमंत्रित किया था, न कि राणा सांगा ने। राणा सांगा को गद्दार कहने के मामले में सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन में सोमवार को अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने सिविल वाद दायर किया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन ने फाइल को अग्रिम आदेश के लिए रख लिया है। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से लगातार समाचार पत्रों व सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि सपा के राष्ट्रीय महासचिव व राज्यसभा सदस्य रामजी लाल सुमन राणा सांगा को गद्दार बोल रहे हैं। उनका समर्थन सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। बाबर को दौलत खान लोदी ने बुलाया। अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि ब्रिटिश सरकार के अधिकारी एएस बके बेवरेज ने बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोदी ने भारत आमंत्रित किया था और वर्ष 1884 के लाहौर गजेटियर के पेज संख्या 20 पर भी यही तथ्य लिखा है कि बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध दौलत खान लोदी ने बुलाया था। जब ब्रिटिश सरकार के 150 साल पुराने अभिलेखों में यह लिखा है कि बाबर को दौलत खान लोदी ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, तो किन दस्तावेजों के आधार पर रामजी लाल सुमन यह दावा कर रहे हैं कि बाबर को इब्राहिम लोदी के विरुद्ध राणा सांगा ने आमंत्रित किया था? सड़क से सदन तक हर गतिविधियों पर रहेगी हमारी पैनी नजर। आपकी आवाज गूंजेगी चारों तरफ। क्योंकि हम हैं नेशन न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज, आपकी आवाज।